चीज़ों को ताक में रख के भी होना चाहिए तो हमारा। आप लोग ना लॉटरी से पहले ये बातें जिले में क्लियर कर लेंगे ज़्यादा बेहतर, क्योंकि देखिए इतना वर्क करना वो चीज़ हम समझ रहे और हम लोग दोबारा इससे सफर कर रहे हैं, तो सिर्फ दोबारा ना हो भैया। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पूरी बातें नहीं, हम चाहते थे मैडम, और लॉटरी पहले क्लियर कर। हम आने के सबसे पहले उसी विषय में हम चर्चा किए कि क्राइटेरिया क्या है इस चीज़ का, और क्राइटेरिया से कोई बच्चा बाहर क्यों हो रहा है ना, मूल निवासी के बच्चे क्यों ठगे जाएंगे भाई, वो उसका पूरा जिंदगी पूरे परिवार यहाँ। जैसे इस तरह की यदि बातें पहले से ही गार्जियन रखते, जब से कोरबा जिले में सेजस होगा केवल मूल निवासी ही ले पाएंगे, तो हम मेनली कास्ट सर्टिफिकेट देखते हैं। तो मूल निवासी का कास्ट, जब हम लोग स्कॉलरशिप ऑनलाइन है बतेंगे, हम लोग जुड़े हुए, हमको पता है कि मूल निवासी का ही नहीं बन पाता है, वो लोग अपना वंश वृक्ष का मिलान नहीं करा पाते हैं, और बाद जबकि दूसरे लोग फटाफट कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो वहाँ कहीं ना कहीं अटकती है। आप हम देखेंगे स्कॉलरशिप में हमारे SC/ST बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, कास्ट सर्टिफिकेट पुटअप ना होने की वजह से। तो हमको भी ये चीज़ है, और जाति के लिए भी स्कूल स्तर पर इतनी मेहनत और इतना काम होता है, गार्जियन को हम बुलाते हैं, शिविर लगता है, बावजूद उसकी सक्सेस नहीं होती। तो शासन ऐसा नहीं है कि मूल निवासी कोई काम नहीं करती, पर कहीं ना कहीं दस्तावेजों के अभाव में वो वंचित हो जाते हैं। ये चीज़ तो हम भी दस्तावेज को भी इस तरीके से जांच कराना जरूरी है। क्या पता आपके देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दस्तावेज के ओरिजिनल देख के ही करेंगे, और दस्तावेज की वजह से आज लॉटरी सिस्टम होने के बाद फिर दस्तावेज की जांच होगी, और दस्तावेज के बाद में जो दस्तावेज में पर्याप्त दस्तावेज रहेगा सही रहेगा उसी का मिलेगा। और यदि वो फिर फाइनल लिस्ट फिर बाद में नहीं, लिस्ट देखिए, लिस्ट एक एडमिशन होने के बाद। हाँ, मान लो आपका नाम लॉटरी में आ गया और आप प्रवेश के लिए आए दस्तावेज लेकर के, तो कोई एक दस्तावेज आपका नहीं, तो आपको निरस्त कर देंगे, और वेटिंग लिस्ट में पहले क्रम के बच्चे को आपकी जगह दे देंगे। फिर आप दावा नहीं कर सकते कि मैं लॉटरी में था, मुझे प्रवेश। दस्तावेज के अभाव में लॉटरी के बच्चों को भी निरस्त किया जाएगा, वो इसीलिए किया जाएगा ताकि इसकी वेटिंग लिस्ट। मैडम इसमें क्या है, APL और DPL के लिए अलग अलग पात्रता है? देखिए भैया, यहाँ पर तो 4 मंजिला लोग BPL रखे हुए हैं। मेरे यहाँ जो पहली लॉटरी का जो डिस्प्यूट हुआ ना, वो यही था कि 75% BPL गार्जियन, और जो अदर गार्जियन है वो कम मिले, तो सीट खाली चली गई ना जो अदर कैटेगरी की, तो वही चीज़ पे बवाल है। समस्या तो यहीं पे यही है, सारे लोग जो सक्षम हैं और वो जो BPL दे रहे हैं वो हम नहीं देते BPL। वो आपको नहीं अभी जैसे कंप्लेन आ रहा है कि पूर्व में जो बच्चे थे उनका लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है। पहले के 2 सूची पहली क्लास वाइज पूरी कंप्यूटराइज है, आप कंप्यूटर में पूरी चीज़ें जितने पालक आवेदन किए हैं वो सारा 1 to लास्ट सीरीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में 100 आवेदन, 1 to 100 सारे बच्चों का। अब जो क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया के किन कारणों से बच्चों को नहीं लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे नॉलेज की बात बता दो कि क्लास 1 से क्लास 5 तक लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं, जितना बच्चे उस समय कवर कर रहे हैं, लेकिन 6 to 9 तक हिंदी व्यवहार में बच्चे अंग्रेजी भाषा में कवर नहीं कर पाएंगे, तो उसकी बाध्यता नहीं दी गई है, ठीक है। तो आवेदन सारे बच्चों के हैं। अभी जो रेस्ट्रिक्टेड सूची निकली है 100 बच्चे ने आपको बताया, उसमें से हम बड़ी क्लास 6 to 9 को बताना चाहूँगी आपको कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए अप्रोच किया है उनको नॉन रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल दिया। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, फिर बच्चा रिपीटेटिव सक्सेशन में आया है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ गलत या नाम की स्पेलिंग गलत, तो गार्जियन उसको लिस्ट में डाल दिया और सारे बच्चे पाते वो उसी कंडीशन में 2 लिस्ट एक क्लास कर देते और फाइनल लिस्ट नहीं है अभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं, वो फाइनल लिस्ट हो गई है। आप उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग 2 तारीख को जिले की से ही SDM के इसमें लॉटरी, हाँ 2 रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट डाल दी गई है और 2 दिन का दावा ऐसे लोगों का जो जिस तरह कंप्लेन आ रहा है कि लोकल लोगों का लिस्ट में नाम नहीं है, बहुत कम लोगों का नाम है,
बाहर से लोग या किसी अप्रोच में जो लोग जा रहे हैं उनका लिस्ट में पहले पे चढ़ जा रहा है नाम, और हमारा ऐसा नहीं। बहुत सारे अभिभावक भी आए हुए थे अभी, अभिभावक भी हैं क्या? देखिए हम लोग स्कूल में बच्चों के लिए बैठे हैं ना, बच्चों से आपको XYZ कौन बच्चा कोई लेना देना नहीं, पर वो जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर हमको देखिए सिस्टम को तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, आपको भी हमको, इसीलिए हम सबसे पहले आपसे बात करने से पहले वही बोल रहे हैं, सिस्टम पहले हम जाने, सिस्टम क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है। सबको अधिकार है, ताकि आप देखिए सुपीरियर पहले से सोसाइटी के लिए जिम्मेदार है, तो आपको भी जाना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले किसी विषय पर बात कर रहा हूँ। क्लास 1 के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड नॉन रेस्ट्रिक्टेड की लिस्ट है वो क्लास 1 की बस एक ही बात को लेकर बनाई गई है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 5 साल 6 माह से 6 साल 6 माह के बीच में होनी चाहिए। यदि उससे एक दिन भी कम या ज़्यादा उसके है, बीच के बच्चों का लिस्टिंग में नाम आया, नाम आया। उसके लॉटरी सिस्टम में, तो उसके हाँ, रहते और जो उसके ड्रा होगा बाहर के एज ऑफ ग्रुप में कम या ज़्यादा एज ग्रुप है वो उनको कट नॉन रिस्ट्रिक्टेड में रख दिया गया। वही लिस्ट करनी है और बाकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ लिख लिया जितने कंप्यूटर में आवेदन आए।